हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इन्हें हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है और यह भी बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन का काइंड क्या है, यह किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन, और यहां भी रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आपने एक कंडीशन तो ये देखी होगी कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 फाइंड हो जाता है, यानी कि वहीं पर डिवाइड फिनिश्ड हो जाता है। तो इस टाइप को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। एग्जांपल में देखें, जैसे हमने डिवाइड किया और फाइनली हमें इसी को देखें, ये जो एग्जांपल आपके पास है 36/100, हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड होगा 0.36। 6 पे आप देखेंगे ये डिवाइड फिनिश्ड हो गया है, यानी रिमाइंडर फाइंड हो गया है 0। तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और डिवाइड करने पर अगर हम देखें कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और डिवाइड कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, फिनिश्ड नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे हमने डिवाइड करना शुरू किया, ठीक है, जैसे ये नंबर है, इनको डिवाइड किया और डिवाइड करने पर हम क्या देख रहे हैं कि डिवाइड करने पर कंटिन्यू डिवाइड चलता चला जा रहा है, फिनिश्ड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है। ठीक है, जैसे ये देखिए 0 सपोज डिवाइड हम कर रहे हैं और हमें फाइंड हो रहा है 0.35335 और ये कंटिन्यू इस तरह से चलता चला जा रहा है। ठीक है, यानी हमें रिमाइंडर 0 फाइंड नहीं हो रहा है, यानी ये डिवाइड फिनिश्ड नहीं हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, 0.35 के ऊपर लगा देते हैं बार। इसका मतलब यह है कि 35 जो है कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी टू टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं टू टाइप के, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर इस प्रकार से नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे देखिए 35 35 35 35 35 इस तरह से, तो इसे कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू 1 2 5 7 इस तरह से कंटिन्यू अलग अलग नंबर आते चले जा रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो आप समझ गए होंगे डेसिमल एक्सपेंशन। और अब हम देखते हैं इस पार्ट फर्स्ट को। तो देखिए यहां पे 36/100, हमें यहां डिवाइड करना है 36 को 100 से। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। देखिए 36 यहां पे छोटा है 100 से, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और अब ये चला जाएगा 3 टाइम, 3 इंटू 100 300, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 60 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 100 इंटू 6 हो जाएगा 600। तो ये देखिए, ये डिवाइड यहीं पे खत्म हो गया है, फाइनली क्या बचा, 0। डिवाइड यहीं पे फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है और 0 नहीं आएगा, डिवाइड कंटिन्यू चलता चला जाएगा, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां पे आप देखेंगे ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 0.36। वैसे भी आप ध्यान दें, यहां पे अपॉन में 100 है तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद लग जाएगा। ठीक है, अगर नीचे 10 होता तो 1 डिजिट के बाद, नीचे 1000 होता तो 3 डिजिट के बाद, ठीक है, पॉइंट लग जाता। ठीक है, फिर भी हमने यहां डिवाइड करके देख लिया है और हम यहां पे देख रहे हैं कि डिवाइड यहां पे फिनिश्ड हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। तो आप यहां पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है।
चलिए देखते हैं पार्ट सेकेंड। देखिए सेकेंड पार्ट में हमने 1 को डिवाइड करना है 11 से। चलिए डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 10 देखिए अभी 11 से छोटा है, तो 0 एक और बढ़ाएंगे, तो 0 यहां भी बढ़ा लेंगे। अब चलिए इसे डिवाइड करते हैं। 11 से 9 टाइम चला जाएगा, 99। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लें, एक 0 और बढ़ाएं, 100। फिर से देखिए 99 बार चला जाएगा, ठीक है। 11 9 जा 99, फिर 1 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लें, एक 0 और बढ़ा लें, फिर से 11 9 जा 99। अब आप देखेंगे ये प्रोसेस इसी तरह से चलती रहेगी। फिर यहां पे हम पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, एक 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर जाएगा 99 टाइम, यानी कि फिर जाएगा 11 इंटू 9 99। ये प्रोसेस इसी तरह से चलती रहेगी, डिवाइड फिनिश्ड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी डेसिमल एक्सपेंशन की नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप यहां देख रहे हैं ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी। इसकी जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो ये 0.09 09 09, और ये इसी तरह से डिवाइड चलता रहेगा, फिनिश्ड नहीं होगा। इसे आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 0 पॉइंट, आप देखिए 09 09 09 रिपीट हो रहा है, तो 09 उसके ऊपर हम लगा देंगे बार। और यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन का काइंड हम लिख लेंगे, कौन से काइंड का है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड फिनिश्ड नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब देखते हैं पार्ट थर्ड। देखिए थर्ड पार्ट में 4 होल नंबर 1/8। तो पहले हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 जा 32 प्लस 1, ये हो जाएगा 33/8। चलिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 33 को डिवाइड करना है 8 से, तो यहां आप देखेंगे 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा। तो इसके बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 8 2 जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, और 8 5 जा 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 बच जाएगा। यानी ये डिवाइड यहीं पर फिनिश्ड हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। रिमाइंडर हमें यहां पे फाइंड हो गया 0, ठीक है। तो ये डिवाइड यहां पे फिनिश्ड हो गया, इसके बाद आगे नहीं चल सकते। तो ये हुआ आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन की टर्मिनेटिंग कंडीशन, तो ये है टर्मिनेटिंग। तो आप इसे लिख लेंगे, इसकी वैल्यू में फाइंड हुई है 4.125, जो कि है टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं पार्ट फोर्थ। देखिए पार्ट फोर्थ में हमें 3 में 13 का डिवाइड करना है, तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। 3 13 से छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। 13 3 जा 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। 10 अभी 13 से छोटा है, तो एक 0 बढ़ाएंगे यहां पे, और अब ये हो जाएगा 13 7 जा 91, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे 9 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, और अब ये जाएगा 13 6 जा 78, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचेगा।
और 8 में से 7 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे 120 हो जाएगा। और अब ये जाएगा 13 9 जा 117, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा। अब आप देखेंगे फिर से 3 आ गया, देखिए पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलनी शुरू हो जाएगी। यानी ये जो डिवाइड है ये फिनिश्ड नहीं होगा, इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये टर्मिनेट नहीं होगा यहां पे, ठीक है, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए, तो इसको जो डिवाइड करके हमें फाइंड हुआ है वो है 0.23076 और ये कंटिन्यू इसी तरह से डिवाइड चलता रहेगा। तो देखिए 0.230769 ये रिपीट होता रहेगा, 230769, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे तो 230769, फिर डिवाइड करेंगे तो 230769 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप देखेंगे ये रिपीट होता रहेगा, तो मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया है, यानी ये डिजिट कंटिन्यू रिपीट होती रहेंगी। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग। और आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा, तो ये रिपीटिंग भी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फिफ्थ, 2/11। हमने यहां 2 में 11 का डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। यहां पे 2 11 से छोटा है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां 9 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लीजिए, 11 8 जा 88। अब 90 में से 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा। अब इसके बाद आप देखेंगे पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, फिर से 11 1 जा 11 डिवाइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 बचेगा। यानी ये प्रोसेस फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप देखेंगे ये जो डिवाइड है ये टर्मिनेट नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, फिनिश नहीं होगा, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बच रहा है, ये डिवाइड की प्रोसेस कंटिन्यू चलती चली जा रही है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग। आप देखेंगे इसे डिवाइड करने पर हमें फाइंड हो रहा है 0.18 और ये इस तरह से रिपीट होता रहेगा, जिसे हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं 0.18 और इसके ऊपर लगा देंगे बार, जिसका मतलब है 18 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। और ये डिवाइड टर्मिनेट नहीं हो रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0 फाइंड नहीं हो रहा है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही साथ आप देखेंगे ये 18 रिपीट हो रहा है, 18 फिर आएगा 18 फिर 18 फिर 18 रिपीट होता चला जा रहा है, तो ये होगा रिपीटिंग भी। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 329 डिवाइड बाई 400। तो आप सीधे 329 में 400 का डिवाइड कर लें, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं 329 और 400 को लिख सकते हैं 4 into 100। तो 329 में 4 का डिवाइड कर लें और बाद में हम 100 का डिवाइड कर लेंगे। 100 का डिवाइड करने का मीनिंग हुआ कि पॉइंट जहां पे आएगा उसे हम 2 डिजिट आगे खिसका देंगे। देखते हैं, आप सीधे 329 में 400 का भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहां पे 400 को लिख लेता हूं 4 into 100, यानी 329 में पहले 4 का डिवाइड कर लूंगा और इसके बाद 100 का डिवाइड बाद में करूंगा। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। आप देखेंगे 8 4 जा 32, 32 में से 32 सब्ट्रैक्ट होगा 0 बचेगा,
9 उतार लेंगे, 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 4 5 जा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 बचेगा। तो आप देख रहे हैं ये डिवाइड यहीं पे फिनिश्ड हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म होगी टर्मिनेटिंग। लेकिन इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने अभी 329 में 4 का डिवाइड किया है, तो 329 में 4 का डिवाइड करके हमें फाइंड हुआ है 82.25। अभी अपॉन में 100 बाकी है। ये जो डिवाइड किया है वो 329 में 4 का डिवाइड किया है, अभी 100 बाकी है। अब देखिए 100 का डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट लेफ्ट की ओर बढ़ जाएगा, इस तरह से। यहां पे था 1 2, यहां पे आ जाएगा डेसिमल। आप देखेंगे कि ये जो डिवाइड है यहीं पे फिनिश्ड हो गया था, टर्मिनेट हो गया था, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।